हाय स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेंगे। टुडेज टॉपिक इज इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन आप 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हैं कि इवेपोरेशन क्या है। जब आप पानी को हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या हो जाता है, पानी वेपर स्टेट में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन आज हम कुछ इसके स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर विच इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड अबव फ्रीजिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जनरली हम क्या सोचते हैं कि बॉइलिंग, जब पानी की बॉइलिंग स्टार्ट होती है तभी इवेपोरेशन होता है। नो, इट स्टार्ट्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन आपका एट एनी टेम्परेचर विच इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड अबव फ्रीजिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सरफेस फिनोमेना, और इसको हम सरफेस फिनोमेना भी बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस पे होता है। ठीक है, आप पानी को गर्म कर रहे हैं बर्तन में तो पानी के मॉलिक्यूल्स हीट हो रहे हैं और हीट होकर के लाइट होकर ऊपर के सरफेस में आ रहे हैं और यहाँ से वो क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड अ सरफेस फिनोमेना। अब इवेपोरेशन जो है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि इवेपोरेशन कब ज्यादा होगी और कब कम होगी। ठीक है, तो दैट इज दे आर कॉल्ड फैक्टर्स, दे आर फ्यू फैक्टर्स। पहला है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में, मैं पानी की बात कर रही हूँ लेकिन ये नहीं कि खाली पानी ही इवेपोरेट होता है और चीजें भी इवेपोरेट होती हैं। ठीक है, और हर एक का इवेपोरेशन पॉइंट अलग अलग है। तो अगर हम पानी को इवेपोरेट करते हैं तो पानी के जो बॉन्ड्स हैं, आपने देखा होगा उसके जो टाइम है इवेपोरेशन का वो थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू अगर हम स्पिरिट वगैरह को रखते हैं या ईथर को रखते हैं, एसीटोन को रखते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है इवेपोरेट? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो जल्दी नहीं होता है। और दोज जिनके पार्टिकल्स क्या हैं, लूजली बॉन्डेड है, उनमें इवेपोरेशन क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, लेसर विल बी द इवेपोरेशन। लूज बॉन्ड्स हैं तो आपका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो जिनमें इवेपोरेशन जल्दी होता है उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस, जैसे कि यहाँ पे ईथर है क्योंकि वहाँ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का। और पानी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इवेपोरेशन यहाँ पे क्या होगी, देर से होगी। ठीक है, देन सेकेंड वन इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर क्या होता है, ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जब आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, किसी चीज़ को आप गर्म करना शुरू कर देते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, उनके बीच के बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और बीच में गैप बनना भी शुरू हो जाता है और वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और आपका इवेपोरेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर अगर आप कम कर देंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। देन द सेकेंड वन इज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया भी एक रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितनी चीज एक्सपोज हो रही होगी, जितना उसका सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। जितना कम सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है उतना कम क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है ना, आपने देखा होगा आपकी मदर जब कपड़े सुखाती हैं तो कपड़े को जब वो निचोड़ती हैं तो ऐसे तो नहीं डाल देती हैं तार पे, वो क्या करती हैं, पहले उनको अच्छे से झाड़ देती हैं तो वो क्लॉथ क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसको ट्विस्टेड क्लॉथ को आप रख देते हैं तो आप देखेंगे उसको सूखने में टाइम लगेगा। अगर आपने प्रॉपरली उसको स्प्रेड किया हुआ है, फैला दिया है कपड़े को, तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया क्योंकि जो फैलाया हुआ कपड़ा है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, जो ट्विस्टेड है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो सरफेस एरिया अगर क्या होगा, ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आपने क्लोथ्स की मैंने बात की। सिमिलरली टी इन कप एंड सॉसर, आपकी चाय जो है वो क्या होती है, इवेपोरेशन जो है वो आपका कूलिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, कूलिंग जल्दी होगी। तो आपको जल्दी जल्दी अगर चाय पीनी है, कप में आप नहीं पी पाएंगे क्योंकि वो गर्म है। अगर उसको आप प्लेट में पलट देते हो, सॉसर में पलट देते हो, तो प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, चाय वो फैल जाएगी और उसको आप आसानी से पी सकते हैं, जल्दी इवेपोरेशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये सरफेस एरिया की बात होगी। फिर आता है विंड। विंड अगेन प्लेज अ ग्रेट रोल। हवा अगर चल रही होगी तो क्या हो जाएगा,
आपके कपड़े जो डले हैं तारों पे वो जल्दी गीले कपड़े सूख जाएंगे। तो विंड जो है वो भी इवेपोरेशन में मदद करती है। अगर ज़्यादा विंड है तो इवेपोरेशन ज़्यादा है, हवा अगर कम है तो इवेपोरेशन नहीं हुआ। कई बार आपने देखा होगा कोई चीज़ सुखाने के लिए, पेंट सुखाने के लिए आप लोग जब ड्राइंग करते हैं, पोस्टर कलर्स करते हैं, तो आप या तो ब्लो करते हैं उसको या फैन के नीचे रख देते हैं उसको, ठीक है, तो दैट इज इवेपोरेशन यहाँ पे भी। अब आता है लास्ट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन योर एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? कम होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपके कपड़े जो हैं वो जून के महीने में, मई के महीने में, गर्मियां जब हैं तब जल्दी सूखते हैं, या बरसात के दिनों में? गर्मी तो तब भी होती है, लेकिन उस वक्त क्या होती है? बारिशें हो रही होती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, आपका एटमॉस्फेयर पहले ही वाटर वेपर से भरा हुआ है, वो एक सेचुरेशन पॉइंट है उसके लिए, तो वो और वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर आपका वेदर बिल्कुल ड्राई है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाता है ह्यूमिडिटी का। इसी से रिलेटेड आपका एयर कूलर और एसी की वर्किंग भी है। अगर आप बरसात के दिनों में जुलाई टू सितंबर में आप कूलर्स को ऑन करते हैं तो आप बड़ा सफोकेट फील करते हैं और आपको उसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता, आपको गर्मी लगी रही होती है, पसीना आ ही रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। वो इसीलिए है क्योंकि वाटर कूलर जो है उसका काम ही क्या है? वेपर्स के साथ क्या करना? कूलिंग करना है। तो अगर एटमॉस्फेयर में पहले से ही ह्यूमिडिटी है तो वो वेपर्स को और एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, एयर कूल नहीं हो पाती है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि एसीज जो हैं वो कामयाब होते हैं आपके जुलाई टू सितंबर में, क्योंकि एसीज क्या करते हैं? आपने देखा होगा एसी के बाहर डक्ट्स लगी होती है, आउटलेट लगे होते हैं, तो उनसे पानी निकल रहा होता है, तो वो एटमॉस्फेयर के पानी को क्या कर रहा है? निकाल रहा है, उसको ड्राई कर रहा है, और आपकी जो इवेपोरेशन है अंदर रूम में वो बहुत आसानी से हो जाती है और एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये दीज आर द फैक्टर्स: फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर कर दूंगी और आपका चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट।